Hello guys, welcome to my YouTube channel Common Study Material. This is Aarti and today we discuss about the typical IT solutions. So typical IT solution means information technology solutions. हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो रोल है सप्लाई चेन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सप्लाई चेन मैनेजमेंट वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उसके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन कौन से चीज़ें आती है जो इतनी यूज़फुल रहती हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। सो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसकी वजह से आज मैनेज करना ईजिली हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स हुई है आज उनके मेजर पॉइंट्स पढ़ेंगे कि किन किन कारणों से हमारे जो इतनी सप्लाई चेन जो है वो इतनी स्मूथली रन कर रही है, आज के टाइम पे इफेक्टिवली रन कर रही है। सो सम ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स इन आईटी विच आर ट्रांसफॉर्मिंग द सप्लाई चेन टुडे आर एज फॉलोज। तो आईटी सॉल्यूशन के अंदर हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, enterprise resource planning, internet and extranet, data warehouse और data mining, e-commerce, e-procurement, barcoding technology, RFID, XML, इमेजिंग। ये सारे क्या आते हैं हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ एक सोल्यूशन है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या है, देखो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यानी कि डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली दो कंप्यूटर्स के बीच में, दो बिजनेस पार्टनर्स के बीच में सेंड या रिसीव करना, वो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ये ज़्यादातर किस में होता है, बिजनेस टू बिजनेस के अंदर इसे यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज या देखो इज़ द कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। कंप्यूटर से कंप्यूटर तक जो एक्सचेंज होते हैं ना बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज इन अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट बिटवीन बिजनेस पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक कंपनी ए है और दूसरी कंपनी बी है। ए कंपनी किससे बी कंपनी से अपना कुछ सामान मंगवाना चाहती है तो वो क्या करती है, परचेस ऑर्डर बनाती है और परचेस ऑर्डर को कंप्यूटर के अंदर जैसे ही बना लेती है वो क्या कर देती है, बी कंपनी के कंप्यूटर के अंदर सेंड कर देती है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इसके अंदर उन्होंने कंप्यूटर के थ्रू ही अपना जो परचेस ऑर्डर था वो बनाया और बी कंपनी को उसको सेंड कर दिया। तो ये किसके बीच में हुआ, बिजनेस पार्टनर्स के बीच में हुआ और बिजनेस टू बिजनेस हुआ। तो ये क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर होता है। ये जो ईडीआई डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर होते हैं। तो कंपनी यूज़ ईडीआई सिस्टम टू एक्सचेंज बिजनेस इन्फॉर्मेशन। तो कंपनीज क्यों ईडीआई सिस्टम्स को यूज़ करती हैं, ताकि वो अपनी बिजनेस इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके ऑटोमेटिकली बाय ए कंप्यूटर हैज़ पेपरलेस ट्रांजेक्शन्स। तो अब देखो अगर वो कंप्यूटर्स के थ्रू अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को या अपने बिजनेस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रही हैं तो उससे क्या होगा, पेपर वर्क लेस हो जाता है और जो पेपर स्टेशनरी की कॉस्ट है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ईडीआई इज़ द प्रोसेस फॉर ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन सिस्टम। ईडीआई क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती रहती है बिटवीन सिस्टम, टू सिस्टम्स के बीच में यानी टू कंप्यूटर्स के बीच में, यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो क्या यूज़ करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स को यूज़ करते हैं। ये स्टैंडर्डाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स क्या हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। टू इनेबल द कंप्यूटर्स द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन वाइल मिनिमाइजिंग और कम्प्लीटली एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इससे क्या होता है, अगर हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को पास आउट करते हैं टू सिस्टम्स के बीच में, इससे पेपर वर्क लेस हो जाता है और जो भी काम हमारे पेपर वर्क का, जो भी हमने पीपल रखे हुए थे, जो भी एम्प्लॉयज़ रखे हुए थे, वो पेपर वर्क पहले करने के लिए, क्योंकि पहले कंप्यूटर्स नहीं होते थे, पहले क्या करना पड़ता था, कोई राइट करता था, कोई इसे प्रिंट करता था, बहुत सारे काम हो जाते थे। तो वो सारे काम कौन करते थे, ह्यूमंस करते थे। तो आज के टाइम में अगर कंप्यूटर का यूज़ करें तो ह्यूमन की भी इंटरवेंशन कम हो गई है। नेक्स्ट आता है कि मैनी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स कैन एक्सचेंज यूजिंग ईडीआई। जो बहुत सारे बिजनेस हैं वो कैसे डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करते हैं, तो उसके अंदर आते हैं परचेस ऑर्डर, इनवॉइसेस या कस्टमर डॉक्यूमेंट्स, इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट डॉक्यूमेंट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बिजनेस क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं ईडीआई के थ्रू। तो ईडीआई इज़ यूज्ड इन B2B ट्रांजैक्शन दैट अकर्स ऑन ए रेगुलर बेसिस टू प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट। तो ईडीआई किस लिए यूज़ किया जाता है, B2B ट्रांजैक्शंस के अंदर यूज़ किया जाता है और ये क्या किया जाता है, एक रेगुलर बेसिस के अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है, देखो पहले क्या होता था, ईडीआई नहीं था तब क्या होता था और जब ईडीआई आ गया तब क्या हो रहा है। तो आज हम इसके बारे में मैं आपको अब अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग विदाउट ईडीआई, ईडीआई नहीं था तब कैसे ऑर्डर की प्रोसेसिंग होती थी। एक कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है जो क्या करना चाहती है, अपने ऑर्डर को परचेज़ कर रही है कुछ,
किससे? बी कंपनी से। तो ए कंपनी ने क्या किया, पहले अपना परचेज ऑर्डर बनाया, फिर उसको क्या कर दिया, सेंड कर दिया सप्लायर को। सप्लायर ने क्या किया, फिर ऑर्डर को रिसीव किया। जैसे ही ऑर्डर रिसीव हो गया, उसने क्या किया, अपना एक इनवॉइस तैयार किया अपने कंप्यूटर के अंदर, फिर उसे प्रिंट किया, प्रिंट करके उस इनवॉइस को क्रिएट कर दिया, प्रिंट करके निकाला। फिर उसी इनवॉइस को क्या किया, पेपर वाला काम भी हो गया कि इनवॉइस को प्रिपेयर किया, इनवॉइस को फिर भेजा उस सेंडर के पास और उसके सिस्टम में अलग से भेजा। ठीक है, तो ए कंपनी ने क्या किया, सबसे पहले अपना परचेज ऑर्डर बनाया, फिर उसे सेंडर के पास क्या किया, सेंड किया। कैसे? पहले उस परचेज ऑर्डर को कंप्यूटर के अंदर बनाया, कंप्यूटर के अंदर जनरेट करने के बाद उसको प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद वो पेपर वर्क हो गया। अब पेपर वर्क के बाद उस सप्लायर के पास सेंड किया सिस्टम के अंदर भी, और उसके जो पेपर था उस पेपर को भी उसके पास सप्लायर के पास सेंड किया। अब सप्लायर ने क्या किया, अपना इनवॉइस बनाया, इनवॉइस को सिस्टम के अंदर बनाने के बाद उस इनवॉइस को प्रिंट किया, प्रिंट अब जो प्रिंट निकला है इनवॉइस का उसे किसके पास भेजा, बायर के पास। अब बायर क्या करेगा, उस इनवॉइस को अपने सिस्टम के अंदर एंटर करेगा, डिकोड करेगा। तो इसमें बहुत सारी झमेले हो जाते थे, इतना सारा ह्यूमन वर्क हो जाता था, पेपर वर्क हो जाता था। तो आज के टाइम में ईडीआई ने आकर के देखो क्या किया, अब जो परचेसर है यानी कि ए कंपनी अपना क्या करवा रही है, बी कंपनी से अपना कुछ सामान मंगवाना चाहती है, तो ये परचेज ऑर्डर जनरेट करेगा कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर के थ्रू ही किसके पास भेज देता है, अपने जो सप्लायर है यानी बी कंपनी के पास भेज रहा है। ठीक है, और इसी तरह जो सप्लायर है यानी कि बी कंपनी है, वो क्या कर रही है, इनवॉइस प्रिपेयर कर रही है अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर, और उस इनवॉइस को किसके पास भेज रही है, बायर के पास। ठीक है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज हो रहा है। सबसे पहले तो परचेज ऑर्डर गया, और फिर जैसे ही उसने रिसीव किया तो उसने इनवॉइस बना करके उसके कंप्यूटर के अंदर सेंड कर दिया। इसके बीच में क्या हुई, पेपर वर्क ये देखो लेस हो गया, तो ह्यूमन इंटरवेंशन क्या हुई, कम हो गई। सो ईडीआई क्या है, ह्यूमन इंटरवेंशन को ही कम करने का काम करता है, और पेपर वर्क लेस कर देता है, और हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो ईजिली हो जाती है जल्द से जल्द। अब देखो इन ट्रेडिशनल B2B ट्रांजैक्शंस, देखो एग्जाम्पल, परचेसर ने क्या करता था, सबसे पहले परचेस ऑर्डर जनरेट किया, फिर उसे प्रिंट करेगा, फिर मेल और फैक्सेस करेगा, प्रिंटेड परचेस ऑर्डर, फिर उस परचेस ऑर्डर को वेंडर के पास भेजता था। फिर वेंडर ने देखो क्या किया, प्रिपेयर करेगा इनवॉइस अपने सिस्टम में प्रिपेयर करने के बाद उसने उसको प्रिंट किया, फिर उसको मेल भी किया परचेसर को, और उस रिसिप्ट को जो इनवॉइस की प्रिंट किया था उसने, उस इनवॉइस को क्या किया, जो बायर है उसके पास भेजा, उसको सेंड किया। ठीक है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट भी सेंड करना पड़ता है, कंप्यूटर के थ्रू भी सेंड करना, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं। विद ईडीआई पेपर डॉक्यूमेंट्स एंड ह्यूमन इंटरवेंशंस इज़ मिनिमाइज्ड। तो ईडीआई के आने से क्या हुआ, पेपर डॉक्यूमेंट्स एलिमिनेटेड हो गए, क्योंकि लिए ईडीआई में क्या किया, कंप्यूटर टू कंप्यूटर सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, लेकिन पहले प्रिंट करना पड़ता था हमें कुछ भी मंगवाना है तो। इन द सेम ट्रांजैक्शन द परचेजर सिंपली इनपुट्स द प्रोक्योरमेंट डिटेल्स इनटू हिज कंप्यूटर। तो आज के टाइम में जो परचेजर अगर उसे कुछ मान लो कुछ सामान मंगवाना है, अपने कुछ इनपुट के लिए सामान मंगवाना है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ अपनी डिटेल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बनाएगा, विच सेंड इट स्ट्रेट टू द वेंडर ओन सिस्टम। और ये जैसे ही कंप्यूटर के अंदर अपनी वो सारी डिटेल्स डाल देता अपनी, उसे जो भी रिगार्डिंग जो भी चाहिए परचेस ऑर्डर की डिटेल्स, तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो कंप्यूटर सीधा ही किसके पास भेज देगा, वेंडर के सिस्टम के अंदर उसे ऑटोमेटिकली भेज देता है। द इनवॉइस इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड इन द वेंडर कंप्यूटर सिस्टम। और जो इनवॉइस है वो अपने आप ही क्रिएट हो जाता है कंप्यूटर के अंदर ईडीआई के थ्रू, एंड सेंड इट स्ट्रेट बैक टू द परचेसर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। और फिर इसे क्या कर दिया जाता है, वो कंप्यूटर अपने आप ही क्या कर देता है, उसको जो इनवॉइस प्रिपेयर किया है कंप्यूटर ने, उस कंप्यूटर से वो सेंडर क्या करता है, सप्लायर के कंप्यूटर से अपने आप ही परचेसर के कंप्यूटर में चला जाता है। सो ईडीआई से क्या हुआ, पेपर वर्क एलिमिनेट हुआ, ह्यूमन इंटरवेंशन कम हुई, परचेसर को अपनी बस डिटेल्स डालने की उसे क्या क्या चाहिए, और वो अपने आप वो चला जाता है सप्लायर के सिस्टम के अंदर। सप्लायर का सिस्टम अपने आप ही इनवॉइस क्रिएट कर देता है, इनवॉइस अपने आप ही कहाँ पहुँच जाता है, परचेसर के सिस्टम के अंदर। सो ट्रेडिशनल एक्सचेंज ऑफ परचेस ऑर्डर क्या है, तब ईडीआई नहीं था, तब क्या होता था, द प्रोसेस नॉर्मली टेक्स बिटवीन 3 और 5 डेज। जो प्रोसेस होती थी ना कि परचेस ऑर्डर करना है, तो ऑर्डर परचेस करने से के लेकर के और उस सप्लायर तक पहुंचने में 4 से 5 दिन तो लग जाते थे। तो लेकिन डॉक्यूमेंट्स अब ईडीआई आ गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये कुछ ही घंटे का समय लेता है
कुछ ही घंटे के अंदर हमारी जो ट्रांजेक्शन हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। और इसके अंदर बायर मेक्स बाइंग डिसीजन, क्रिएट्स द परचेज ऑर्डर एंड प्रिंट्स इट। इसके अंदर जो बायर है वो क्या करता है, डिसीजन बनाता है बाइंग से रिलेटेड, और परचेज और ऑर्डर क्या करता है, परचेज ऑर्डर को क्रिएट करता है, उसे प्रिंट आउट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या करता है, बायर ने अपना डिसीजन बनाया कि मुझे ये परचेज़ करना है और क्रिएट दी परचेज ऑर्डर बट डज नॉट प्रिंट इट। लेकिन उसे अब क्या करना नहीं पड़ता, प्रिंट नहीं करना पड़ता। परचेज ऑर्डर तो उसे बनाना पड़ता है लेकिन प्रिंट नहीं करना पड़ता। बायर ट्रेडिशनल में बायर मेल्स दी परचेज ऑर्डर टू द सप्लायर, बायर को मेल भी करना पड़ता था परचेज ऑर्डर का सप्लायर के पास। लेकिन ईडीआई सॉफ्टवेयर में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आ गया एंड ट्रांसमिट ऑटोमेटिकली टू दैट सप्लाई, कि इससे सिर्फ परचेज ऑर्डर बनाना और वो ऑटोमेटिकली कहाँ सेंड हो जाएगा, वेंडर के ओन सिस्टम के अंदर सेंड हो जाता है। सप्लायर रिसीव द परचेज ऑर्डर एंड एंटर इनटू द ऑर्डर एंट्री सिस्टम। जैसे ही सप्लायर रिसीव करता है, और ट्रेडिशनल में उसने परचेज ऑर्डर से रिसीव किया सप्लायर ने, तो उसे क्या करनी पड़ती थी, ऑर्डर एंट्री सिस्टम भी, मतलब जो भी ऑर्डर आया उसको एक एंट्री देनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर क्या करना होता है, जैसे ही उसको परचेज ऑर्डर रिसीव होता है वो अपने आप ही एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाती है उसके अकाउंट्स के अंदर, सप्लायर के अकाउंट्स के अंदर। और यहाँ पे ट्रेडिशनल के अंदर बायर कॉल्स सप्लायर टू डिटरमाइन इफ़ परचेज ऑर्डर हैज़ बिन रिसीव। यहाँ पे बायर को क्या करना पड़ता था, कॉल करना पड़ता था सप्लायर के पास कि उसने जो भी ऑर्डर मंगवाया था वो उसे क्या हो गया है, रिसीव हो गया है। लेकिन यहाँ पर सप्लायर ऑर्डर एंट्री सिस्टम क्रिएट्स एन एक्नॉलेजमेंट्स एंड ट्रांसमिट इट बैक टू द कंफर्म रिसिप्ट। तो यहाँ पे जो सप्लायर का ऑर्डर सिस्टम है ना, यहाँ पे उसे कॉल करने की कोई नीड नहीं पड़ती बायर या सप्लायर को एक दूसरे के पास। यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एक फॉर्म क्रिएट हो जाता है कि उसकी जो एंट्री या ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस पार्टनर्स कौन होते हैं। बिजनेस पार्टनर्स वो होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन्स करते रहते हैं, कुछ कोई परचेज कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को, तो वो कौन होंगे, बिजनेस पार्टनर्स कहलाएंगे। द एक्सचेंज ऑफ ईडीआई डॉक्यूमेंट्स, जब ईडीआई डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज होता है इस टिपिकली बिटवीन टू डिफरेंट कंपनीज, दो डिफरेंट कंपनीज के अंदर, रेफर टू हैज़ बिजनेस पार्टनर्स और ट्रेडिंग पार्टनर, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस पार्टनर्स कहते हैं या फिर ट्रेडिंग पार्टनर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी ए बाय द गुड्स फ्रॉम कंपनी बी, कंपनी ए क्या कर रही है, गुड्स बाय कर रही है किस कंपनी से, बी कंपनी से, एंड कंपनी ए सेंड ऑर्डर टू कंपनी बी, तो इसलिए वो क्या कर रही है, ए कंपनी सेंड कर रही है अपना परचेज ऑर्डर कंपनी बी को, तो कंपनी ए एंड बी आर दी बिजनेस पार्टनर, तो कंपनी ए और बी क्या हो गई, आपस में बिजनेस पार्टनर्स हो गए। नेक्स्ट आता है कि बिजनेस डॉक्यूमेंट, किस तरह के बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ईडीआई के अंदर एक्सचेंज किए जाते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है जो ईडीआई के थ्रू एक्सचेंज की जाती हैं बिजनेसेस के अंदर। तो मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज इन ईडीआई आर परचेज ऑर्डर होता है, इनवॉइसेस होता है, एंड मैनी अदर डॉक्यूमेंट्स सच हैज़ बिल ऑफ लेडिंग, इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट, शिपिंग स्टेटस डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। ये सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जो हमारे ईडीआई के अंदर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज किस फॉर्मेट में होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर होता है। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्या, अभी इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले विदाउट ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट ईच कंपनी वुड सेंड डॉक्यूमेंट्स यूजिंग इट्स कंपनी स्पेसिफिक फॉर्मेट। जो अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होगा तो हर एक कंपनी क्या करेगी, अपने जो भी उसने फॉर्मेट बना रखा उसी फॉर्मेट के अंदर सेंड करेगी। मच एन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, मान लीजिए कोई इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन है, उसे इंग्लिश लैंग्वेज आती है, वो जापानीज़ लैंग्वेज नहीं समझ सकता, जापान की जो भी लैंग्वेज है उसे वो समझ में नहीं आएगी, तो इसके लिए जो जापानीज़ है या फिर इंग्लिश है, उन दोनों में से किसी एक को एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। या तो इंग्लिश वाले जापानीज़ सीख ले तो वो जापानीज़ से क्या करेगा, अपनी लैंग्वेज में ईजिली टॉक कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। इसी तरह कंप्यूटर्स के साथ होता है, कंप्यूटर्स तभी आपस वो चीज़ें समझ पाते हैं, रीड कर पाते हैं, अंडरस्टैंडेबल तभी होते हैं तब उनका जो फॉर्मेट है वो क्या हो, सेम हो दोनों कंप्यूटर्स का, जो भी उनके पास भेजे गए हैं। तो बिकॉज ईडीआई डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर्स, तो ईडीआई डॉक्यूमेंट्स किसके द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, कंप्यूटर के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, रेदर देन ह्यूमन इसे प्रिपेयर नहीं करता। एंड ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट मस्ट बी यूज सो द कंप्यूटर विल एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्रिएट किया जाता है ताकि जो कंप्यूटर है वो उसे ईजिली रीड कर सके और अंडरस्टैंड कर सके उन डॉक्यूमेंट्स को। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिस्क्राइब विच ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन व्हाट फॉर्मेट। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिस्क्राइब करता है कि उसके अंदर किस तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और किस टाइप में वो लिखी होनी चाहिए और कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो टाइम होता है वो किस टाइम या फिर डेट, ठीक है, डेट कैसे लिखी जाती है,
मंथ, डेट, ईयर, और ऐसे भी लिखी जा सकती है ईयर, डेट, मंथ। तो दोनों का जो फॉर्मेट है ना, दोनों कंप्यूटर का, सेंडर के कंप्यूटर का और रिसीवर के कंप्यूटर का, वो दोनों का क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा ईडीआई। अब हमने पढ़ा कि ईडीआई होता क्या है। ईडीआई के अंदर हम इस तरह से एक्सचेंज करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, हमें ये पता लग गया और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, कस्टम डॉक्यूमेंट्स, हमारे पेमेंट डॉक्यूमेंट्स, इस तरह के हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करते हैं। लेकिन अब जो आता है कि जो ईडीआई है वो वर्क किस तरह से करता है। सो ऑल बिजनेसेस डॉक्यूमेंट्स कैन बी डिजिटलाइज्ड यूजिंग ईडीआई। जितने भी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्या कर दिया गया, आज ईडीआई ने डिजिटलाइज्ड कर दिया, सच एज ऑर्डर फॉर्म, परचेज ऑर्डर्स, इनवॉइस, पेमेंट डॉक्यूमेंट, शिपिंग नोटिस, कस्टम डॉक्यूमेंट्स, इन्वेंट्री एनालिसिस, सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आते हैं उन सारों को क्या कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है ईडीआई के थ्रू। तो हाउएवर दिस डॉक्यूमेंट्स मस्ट फॉलो स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो इन डॉक्यूमेंट्स ये क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज़ करते हैं, और सो दैट द कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली, ताकि जो कंप्यूटर्स हैं वो उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ पाए और आगे काम अपनी प्रोसेस कर सके। तो सेवरल स्टैंडर्ड्स, जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक्सएमएल है, ओसीआई है फॉर मैसेजेस रिलेटिंग परचेज और रिक्वेस्ट, ताकि वो, अब ये कुछ एक फॉर्मेट्स बताए हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, कोई कंपनी एक्सएमएल यूज़ करती है, कोई ओसीआई यूज़ करती है, ताकि वो मैसेजेस को रीड कर सके वो कंप्यूटर, जैसे परचेज रिक्वेस्ट को, ऑर्डर्स को, या ऑर्डर कन्फर्मेशन एटसेट्रा आर अवेलेबल टू इंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन ईच ऑफ विच कम ऑफ सेवरल वर्जन्स। बिफोर सेंडिंग एनी डॉक्यूमेंट्स बिजनेस पार्टनर मस्ट एग्री ऑन द फॉर्मेट दे विश टू यूज़। तो कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करने से पहले बिजनेस पार्टनर्स को एक एग्री कर लेना चाहिए, किस बात से, कि वो कौन सा फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं ईडीआई के अंदर, एक्सएमएल कर रहे हैं, ओसीआई कर रहे हैं, दोनों के कंप्यूटर का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, वंस द फॉर्मेट इज़ डिसाइडेड अपॉन द प्रोसेस, जैसे ही अब डिसाइड हो गया कि कौन सा फॉर्मेट वो यूज़ करेंगे, एक्सएमएल करेंगे या फिर ओसीआई करेंगे, तो उसके बाद उन्हें 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। फर्स्ट आता है प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करना। प्रिपेयर करने से मतलब क्या है यहाँ पे, अब देखो, फर्स्ट द इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होगी कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। अब मान लो कोई कंपनी है, वो सामान मंगवाना चाहती है, एक कंपनी भी कंपनी से सामान मंगवाना चाहती है, तो उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या क्या मंगवाना है, तो अब कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर मंगवाना है, तो उसके लिए उसे क्या चाहिए, फर्स्ट द इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए उसको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी एंड नीड टू बी गैदर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। फिर उसे क्या करना चाहिए, उस जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उस सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, और कलेक्ट करने के बाद उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में के अंदर टाइप करना कंप्यूटर के अंदर। तो ये होगा हमारा प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट आता है ट्रांसलेट द डॉक्यूमेंट्स इनटू द करेक्ट फॉर्मेट। अब जो डॉक्यूमेंट्स हमने बना दिए उसे क्या करना है, करेक्ट फॉर्मेट के अंदर लेके आना, क्योंकि लिए कोई कंपनी है, मान लो हमारी कंपनी है, एक कंपनी है, मान लो एक कंपनी क्या कर रही है, ओसीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ कर रही है, लेकिन जो बी कंपनी है ना वो एक्सएमएल यूज़ कर रही है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो उसके लिए अब क्या करना होगा, एक कंपनी को अपना ओसीआई फॉर्मेट से उसे एक्सएमएल स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो द इंटरनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द डिफाइंड फॉर्मेट। अब जो भी उसने बनाया है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया, उसे डिफाइंड फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। टू डू दिस यू कैन ईदर परचेज एंड यूज़ योर ओन आईडी ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ईडीआई को या तो परचेज करना पड़ेगा उस फॉर्मेट को, या फिर अपने ईडीआई ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ेगा और यूटिलाइज ए सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं ईडीआई को। कौन कौन से, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद उनको ऑर्गेनाइज करना, एंड फिर उनको ट्रांसलेट करना करेक्ट फॉर्मेट के अंदर। अब नेक्स्ट आता है कनेक्ट एंड सेंड दी डॉक्यूमेंट्स। अब जैसे ही हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लिया फॉर्मेट के अंदर, जो से भी सेंडर को चाहता था, तो अब वो क्या कर सकते हैं, हम उसको सेंड कर सकते हैं। तो अब आपके जो बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, हम कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए, मतलब सेंडर के जो कंप्यूटर है उसके पास भेजने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। देयर आर मल्टीपल वेज टू सेंड दी योर बिजनेस पार्टनर। तो हमारे जो बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत सारे तरीक़ों से कहाँ जा सकते हैं, कंप्यूटर के ओन सिस्टम के अंदर जा सकते हैं। तो डायरेक्ट कनेक्शन यूजिंग सिक्योर प्रोटोकॉल ऑल्सो नोन हैज़ पॉइंट टू पॉइंट ईडीआई। तो हम डायरेक्ट कनेक्शन कर लें प्रोटोकॉल का, ये एक सिक्योर प्रोटोकॉल होता है, इसके अंदर हम ईज़िली
डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपना परचेज ऑर्डर सप्लायर के सिस्टम के अंदर डायरेक्टली भेज सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट ईडीआई, या फिर हम ईडीआई नेटवर्क का यूज़ करके उस डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं। अब देखो कस्टमर है, यानी कि ये कस्टमर क्या करेगी, अब अपना परचेस ऑर्डर तैयार करेगी। तो परचेस ऑर्डर जैसे ही उसने तैयार कर लिया, उसको अब क्या करेगी, ट्रांसलेट करेगी। अब ट्रांसलेट करने के बाद जो भी डाटा है ईडीआई डाटा के अंदर उसको डाल देगी। फिर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसे या तो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर ईडीआई नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू उसे सेंडर कंपनी के पास भेजा जाएगा। वो सेंडर कंपनी क्या करेगी, जो सेंडर कंपनी का जो कंप्यूटर था, ईडीआई था, उसके अंदर वो ईडीआई डाटा के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब वो डाटा के स्टोर होने के बाद वो ईडीआई ट्रांसलेटर अपना काम करना शुरू करेगा, और वो क्या मिलेगा फिर सप्लायर कंपनी को, डाटा इन इंटरनल फॉर्मेट, जो भी वो डाटा यूज़ कर रही है, अपना फॉर्मेट यूज़ कर रही है, उसके अंदर उसको वो क्या मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा, वो ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। सो ये था हमारा ईडीआई सेंडिंग प्रोसेस। आई थिंक आपको ये आज का टॉपिक ईडीआई अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ईडीआई अच्छे से समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या होता है, आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।